हेलो बच्चों, मेंस 2023 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। बच्चे बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चों की क्वेरीज आई कि ग्रेविटेशन में वो सैटेलाइट वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं सर, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कुछ शॉर्ट टेक्निक बताइए। देखिए, मैं वही आपके लिए लाया हूं, सबका फायदा होगा इसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में वाकई बच्चे पूरा पूरा मेथड फॉलो करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन की झलक दिखाता हूँ। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सरफेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो कितनी हाइट अटेन करेगा, इसमें एक लिमिटेशन भी है। जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला सभी जगह पर नहीं लगा देना है कि गए और बस कहीं भी हाइट वाइट निकालनी है, बस इसी को लगा के चले आए। देखिए, ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका जाए। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर एस्केप वेलोसिटी से कम फेंका गया है, एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दी गई है, तब वो कितनी हाइट तक जा पाएगा, ये अपन इस फॉर्मूले से, केवल एक छोटे से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यहां पर n दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल n क्या है सर? तो v गिवन इज इक्वल टू n टाइम्स v एस्केप वेलोसिटी। बच्चों, ये जो n आपको दिख रहा है ना, यही n उठा करके यहां पर पटकना है। मतलब स्मॉल n क्या बताता है? स्मॉल n हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि गिवन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी टाइम्स है। कम तो होगी, हाफ भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है। तो कितने टाइम्स है, वही ये स्मॉल n यहां पर ये फॉर्मूले में दिया हुआ है। अब देखिए, इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ स्पीड इक्वल टू 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। जहां पर आपके काम की चीज मिल जाए वहां बड़े ध्यान से पढ़ना। काम की चीज कैसे मिली बच्चों? काम की चीज ऐसे मिली, आपको बता दिया गया कि गिवन स्पीड जो है दैट इज 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। इस बात को हाईलाइट करके लिख लो। गिवन वेलोसिटी जो है वो 1/4 है एस्केप वेलोसिटी। अब आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब यहां पर एक ट्विस्ट है। ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा, ये देखिए, हमने जो हाइट निकाली वो कहां से निकाली? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया हाइट बताओ कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अब यहां पर क्या ऐड करना है आप जान गए होंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके जो शॉर्ट टेक्निक आपको दी गई उसको अप्लाई करके देखना। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं कैसे होगा। बच्चों, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो क्या था कि जो गिवन वेलोसिटी है दैट इज 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अब हमें सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालना है। गलती का कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं गलती का। अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहता है, आप फटाफट से n के प्लेस में 1/4 रखोगे। 1/16 r डिवाइडेड बाई 1 माइनस n स्क्वायर था ना, तो 1/4 का स्क्वायर किया, 1/16 आ गया। 1 में से 1/16 जाएगा तो 15/16 आ जाएगा। बच्चों, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा r/15। लेकिन यहां पर खुश मत हो जाना, क्योंकि उसने हाइट आपसे पूछी थी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो क्या करोगे बच्चों? टोटल हाइट निकालने के लिए फिर आपको जो h मिला है उसमें रेडियस ऑफ अर्थ को ऐड करना पड़ेगा। तो आ जाएगा r/15 प्लस r, और ये क्या हो जाएगा? 16 r/15। तो कौन सा ऑप्शन सही निकला? ऑप्शन ए इज करेक्ट। और सोचिए, अगर आप इस बात पर ध्यान न देते तो क्या होता? आपके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होता और जो आंसर गलत होता। तो कभी भी कोई भी शॉर्ट टेक्निक मिले उसको लेकर के इतना खुश नहीं हो जाना है कि बाद में दुखी होना पड़े। बहुत बहुत पेशेंस के साथ में न्यूमेरिकल को पढ़िए। सारी सारी इंफॉर्मेशन हमको खुद क्वेश्चन बता देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक और क्वेश्चन बच्चों ने पूछा, उसको भी देखिए। ये है वो क्वेश्चन, इसको पढ़िए। अब देखिए, बड़ा महीन क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन इसमें भी अगर आप चूक गए तो मामला गड़बड़ है फिर। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ बाय व्हाट परसेंटेज शुड इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। मतलब कितना और वेलोसिटी, परसेंटेज बताना है, तो कितना परसेंटेज और वेलोसिटी ऐड ऑन कर दिया जाए
कि ये बॉडी ऑर्बिटिंग करना छोड़ दे, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके चला जाए अनंत पर, इन्फिनिटी पर, फील्ड को छोड़ करके एस्केप कर जाए। तो एस्केप करने के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? एस्केप वेलोसिटी के बराबर। अभी कौन सी वेलोसिटी होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी चाहिए? एस्केप वेलोसिटी। दोनों में क्या रिलेशन है? एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बस यहां से हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, तो कितनी और वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इसके लिए हमने एस्केप वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई है ऑर्बिटल वेलोसिटी, चाहते हैं एस्केप वेलोसिटी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने पता कर लिया कितनी और वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। ओरिजिनल वेलोसिटी से हमने डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि परसेंटेज निकालना था। परसेंटेज निकालने में हमने क्या किया, VE क्योंकि √2 टाइम्स V0 होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 1.414 टाइम्स V। यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, V0 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, रिजल्ट मिल गया 41.4%। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो होते बहुत महीन हैं, लेकिन अगर हमको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, कुछ टेक्निक्स नहीं जानते हैं, तो हम इनमें भी बहुत सारा टाइम खर्च कर देते हैं। तो अपने टाइम को बचा के रखना है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे आपको खुद क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं जो ज्यादा टाइम मांगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम ना लगा करके उन क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग जाए तो कोई बात नहीं। ऐसी टेक्निक अगर आप और चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए शॉर्ट टेक्निक चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू बच्चों।